दिनों अवतार द वे ऑफ वाटर का टीजर रिलीज किया गया। फिल्मों के आने से पहले उनका खूब प्रमोशन किया जाता है। जितनी बड़ी फिल्म उतना बड़ा प्रमोशनल बजट। अवतार 2 2009 में आई फिल्म अवतार की सीक्वल है। जैसे इंडिया में बाहुबली 2 को कुछ खास प्रमोशन की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि पब्लिक पहली फिल्म को देखने के बाद से ही दूसरी का इंतजार कर रही थी। ठीक यही चीज मॉन्स्टर हिट साबित हुई यश की KGF 2 के साथ भी देखने को मिला। ऐसा ही कुछ जेम्स कैमरन की अवतार द वे ऑफ वाटर के साथ भी हो रहा है। 2009 में रिलीज हुई अवतार दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। इसे साइंस फिक्शन और फैंटेसी के मिले जुले गुणों वाली फिल्म माना जाता है। जब पहली फिल्म ऐसी सफल हो जाए तो पब्लिक में ये जानने की उत्सुकता रहती है कि उस कहानी में आगे होगा क्या। इसलिए अवतार द वे ऑफ वाटर को लेकर इतना बज़ बना हुआ है। जहां तक फिल्म के पहले टीजर का सवाल है तो उसे बहुत ज्यादा अच्छा रिएक्शन नहीं मिल रहा है। पब्लिक का कहना है कि टीजर में नजर आ रहा CGI, VFX या जो भी कंप्यूटर संबंधित काम है वो थोड़ा डेटेड लग रहा है। लोगों की दिलचस्पी इस बात में भी है कि जेम्स कैमरन ने पंडोरा निवासियों की कहानी में कुछ नया और अलग जोड़ा है या फिर नहीं, क्योंकि टीजर में काफी कुछ पहली फिल्म से मिलता जुलता सा लग रहा है। कितने भी सीक्वल्स आ जाएं, फ्रेंचाइज की पहली फिल्म ही रियल OG होती है। इसलिए आज हम आपको अवतार फिल्म के बनने के पीछे की पूरी कहानी विस्तार से बताएंगे। वर्चुअल एक्टर्स के साथ अवतार फिल्म बनाने जा रहे थे जेम्स कैमरन। अवतार वो फिल्म थी जिसके लिए नई भाषा इजाद की गई। मां के सपने में आई नीली लड़की को अवतार की हीरोइन बना दिया। सुपरस्टार ने फिल्म करने से मना किया तो ऐसे हीरो को कास्ट कर लिया जो अपनी कार में रहता था। जब जेम्स कैमरन ने अवतार के प्रोड्यूसर के ऑफिस के बाहर ट्रैफिक लाइट लगा दी। जब जेम्स कैमरन पर लग गया अवतार की स्क्रिप्ट चुराने का आरोप। ये सिर्फ झांकी, कहानी पूरी बाकी है। इसलिए अवतार की मेकिंग से जुड़े मजेदार किस्सों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। जेम्स कैमरन ने 1994 में 80 पेज की एक स्क्रिप्ट लिखी। अपने इंटरव्यूज में कैमरन बताते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में जितनी साइंस फिक्शन किताबें पढ़ी थी सबसे प्रेरित होकर एक कहानी लिखी गई थी। 1996 में टाइटैनिक बन रही थी। उसी समय कैमरन ने इस बात की घोषणा कर दी कि वो टाइटैनिक खत्म करके अवतार नाम की नई फिल्म शुरू करेंगे। इस फिल्म में वो 6 वर्चुअल एक्टर्स को कास्ट करने वाले थे। वर्चुअल यानी कंप्यूटर की मदद से बनाए गए सिंथेटिक एक्टर्स जो रियल यानी फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अनाउंसमेंट के समय ही अवतार का बजट $100 मिलियन यानी तकरीबन 8 अरब रुपए रखा गया था, क्योंकि फिल्म में VFX और CGI का इस्तेमाल भारी मात्रा में होना था। 1997 के मिड में अवतार पर काम होना शुरू हुआ, जिसे 1999 में रिलीज करने की तैयारी थी। अवतार के प्री प्रोडक्शन के दौरान डायरेक्टर जेम्स कैमरन को यह एहसास हुआ कि अभी वैसी तकनीक इजाद नहीं हुई है जो उनके विजन को पर्दे पर उतार सके। इसलिए उन्होंने इस फिल्म को बनाने का आइडिया ठंडे बस्ते में डाल दिया। इस सब के बीच कैमरन की टाइटैनिक दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी थी। सब लोग वेट कर रहे थे कि जेम्स कैमरन अब क्या बनाएंगे, मगर कैमरन अवतार के अलावा कोई फिल्म बनाने में इंटरेस्टेड नहीं थे। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इंतजार के दिनों में उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बनाई। 2005 में उन्होंने अवतार पर दोबारा काम करना शुरू किया। हॉलीवुड स्टूडियो 20th सेंचुरी फॉक्स ने जेम्स कैमरन को $10 मिलियन यानी 77 करोड़ रुपए का बजट दिया। प्रोडक्शन कंपनी चाहती थी कि कैमरन जो भी फिल्म बनाना चाहते हैं उसका एक कॉन्सेप्ट क्लिप बनाकर उन्हें दिखाएं, ताकि वो लोग तय कर सके कि कैमरन के आइडिया में दम है या फिर नहीं। अक्टूबर 2005 में कैमरन ने उन्हें वो क्लिप दिखाई। 20th सेंचुरी फॉक्स अवतार को प्रोड्यूस करने के लिए तैयार हो गई। 2006 से अवतार पर फुल फ्लेजेड तरीके से काम होना शुरू हो चुका था। कैमरन ने फिल्म की स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव किए। पंडोरा नाम के चांद पर रहने वाले लोग अलग भाषा में बात करते थे जिसे नावी कहा जाता था। इसका मतलब था कि फिल्म के लिए एक नई भाषा का निर्माण करना। इस प्रक्रिया के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया के भाषाविद डॉक्टर पॉल फॉर्मर को बुलाया गया। उन्होंने इस फिल्म के लिए एक नई भाषा बनाई। दुनिया भर की अलग अलग भाषाओं को मिलाकर कुल 1000 शब्द बनाए गए। इसमें 30 शब्द जोड़े जेम्स कैमरन ने। उन्होंने अपने किरदारों, जगहों और उनकी दुनिया में पाई जाने वाली चीज़ों के नाम सोच रखे थे। इन्हीं 1030 शब्दों में फिल्म के डायलॉग्स लिखे गए। अब मसला ये था कि नई भाषा तो गढ़ ली, एक्सेंट कैसा रखा जाए, क्योंकि जेम्स कैमरन नहीं चाहते थे कि उनके किरदारों को
बात करते सुनकर ऐसा लगे कि वो इसी दुनिया का हिस्सा है। फिल्म में नेतिरी नाम की नायिका का रोल किया था जोई सल्डाना ने। फिल्म में सबसे ज्यादा डायलॉग उन्हीं के थे, इसलिए तय किया गया कि जोई को नावी में बात करने दिया जाए। वो जो भी एक्सेंट पकड़ेंगी बाकी एक्ट्रेस भी वही फॉलो करेंगे। जेम्स कैमरन ने अवतार में लीड यानी जेक सली का रोल करने के लिए मैट डेमन को अप्रोच किया। डील ये थी कि डेमन को फीस के तौर पर इस फिल्म की कमाई का 10% हिस्सा दिया जाएगा। इस प्रक्रिया को प्रॉफिट शेयरिंग कहा जाता है। अवतार की रिलीज के कुछ सालों बाद मैट से पूछा गया कि ये फिल्म उन्होंने क्यों नहीं की। इसके जवाब में मैट ने कहा कि वो उस समय जेसन बॉन्ड सीरीज की फिल्म शूट कर रहे थे। उन्हें लगा इस सीरीज को अधर में छोड़कर वो कोई नई फिल्म नहीं कर सकते हैं। इसी नैतिक दबाव में उन्होंने अवतार में काम करने से मना कर दिया। अपने इस फैसले के बारे में मैट डेमन कहते हैं, मुझे एक छोटी सी फिल्म अवतार ऑफर हुई थी। जेम्स कैमरन ने मुझे उसकी कमाई का 10% हिस्सा देने की बात कही थी। मेरा नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा क्योंकि आप कभी किसी ऐसे एक्टर से नहीं मिलेंगे जिसने इतने ज्यादा पैसे ठुकराए हों। जब मैट डेमन ने अवतार करने से मना किया तो जेम्स कैमरन ने दूसरा एक्टर ढूंढना शुरू किया। कोई ऐसा चेहरा चाहते थे जिसकी शक्ल उनके कैरेक्टर जेक से मिलती जुलती हो, ताकि उसे एलियन में तब्दील करने में ज्यादा मशक्कत उनको ना करनी पड़े। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से कई एक्टर्स को ट्राई करने के बाद कैमरन को सैम वर्थिंगटन नाम की ऑस्ट्रेलियन एक्टर की फोटो दिखी। सैम इस फिल्म के लिए पहले ही 2 बार ऑडिशंस दे चुके थे, मगर उनकी तस्वीर देखने के बाद कैमरन ने फोन लगाया। तब सैम वर्थिंगटन के पास घर तक नहीं था, वो अपनी कार में ही रहते थे। उनका करियर कुछ सही नहीं चल रहा था, उन्होंने कोई बड़ी फिल्म नहीं की थी। जब जेम्स कैमरन ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया तो सैम ने कहा कि उनके कार की ब्रेक्स खराब हैं, उसे बनवाने में उन्हें 1 हफ्ते का समय लगेगा, उसके बाद ही वो कैमरन से मिलने आ पाएंगे। इसी बातचीत के दौरान कैमरन को कुछ खटका, वो एक ट्रक में बैठकर खुद ही सैम से मिलने चले गए। अपने एक इंटरव्यू में जेम्स कैमरन बताते हैं कि उन्हें सैम से बात करके ऐसा लगा कि आप उस आदमी के साथ बैठकर बियर पी सकते हैं, मगर उस आदमी में लीडरशिप की क्षमता भी है जो दुनिया को बचाने में काम आएगी। उन्हें जेक सली के कैरेक्टर में यही एक चीज चाहिए थी। इसी बातचीत के बाद सैम वर्थिंगटन को अवतार में कास्ट कर लिया गया। अवतार को 20th सेंचुरी फॉक्स प्रोड्यूस कर रही थी। ये स्टूडियो जेम्स कैमरन के साथ टाइटैनिक पर भी काम कर चुका था। उनके लिए वो अच्छा अनुभव नहीं था। टाइटैनिक ओवर बजट चली गई। कैमरन ने बड़ी लेट लतीफी से वो फिल्म बनाई थी, इसलिए प्रोडक्शन कंपनी अवतार को प्रोड्यूस करने के फैसले को विचाराधीन रखा था, यानी वो पूरी तरह से इस फिल्म के प्रति कमिटेड नहीं थे। कैमरन अपनी स्क्रिप्ट को फाइन ट्यून करने में समय ले रहे थे। स्टूडियो का रवैया देखते हुए कैमरन ने कहा कि अगर ये फिल्म पिट जाती है तो वो अपनी फीस कम कर देंगे। बावजूद इसके फॉक्स बहुत श्योर नहीं था। फिल्म के को प्रोड्यूसर जॉन लैंडौ भी इस चीज से काफी परेशान थे। उन्हें लग रहा था कि इस फिल्म का पता नहीं क्या होगा। अपने प्रोड्यूसरों को परेशान देख जेम्स कैमरन ने जॉन के ऑफिस के बाहर एक ट्रैफिक लाइट लगवा दी। इस ट्रैफिक लाइट में हमेशा पीली बत्ती जलती रहती थी। ये इस बात का सूचक था कि इस फिल्म का भविष्य अनिश्चित है। फिल्म तो जैसे तैसे करके बन जाएगी, मगर टिकट खिड़की पर ये कैसा परफॉर्म करेगी इसका कुछ भी भरोसा नहीं है। खैर 2006 में फॉक्स ने कैमरन को बोल दिया कि वो अवतार को बनाने को लेकर बहुत उत्सुक नहीं है। इसके बाद कैमरन ने अपनी फिल्म का आइडिया अलग अलग स्टूडियोज के सामने पिच करना शुरू किया। वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो ने कैमरन के आइडिया में दिलचस्पी दिखाई। वो ये फिल्म बनाना चाहते थे। डिज्नी ने इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए फॉक्स के साथ बातचीत करनी शुरू की, मगर फॉक्स ने डिज्नी को साफ मना कर दिया। इसी समय इंडिजेनस मीडिया नाम की कंपनी फॉक्स के साथ मिलकर अवतार को प्रोड्यूस करने को तैयार हो गई। इंडिजेनस मीडिया ने फिल्म के टोटल बजट का 50% हिस्सा वहन करने का फैसला किया। इससे फॉक्स पर आर्थिक दबाव कम हो गया और फिल्म पर कायदे से काम होना शुरू हो गया। अवतार का ऑफिशियल बजट $237 मिलियन बताया जाता है, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से तकरीबन 16 अरब रुपए बनता है, मगर अवतार को बनाने में इससे ज्यादा का खर्च आया था। हालांकि मेकर से बात स्वीकार करने से बचते हैं। फिल्म का प्रमोशन बजट $150 मिलियन रखा गया था। ये रकम प्रोडक्शन कॉस्ट से अलग थी। $150 मिलियन आज के समय में 10 अरब रुपए के आसपास बनता है। अवतार के बजट को देखकर फॉक्स स्टूडियो के कई लोग बड़े चिंतित थे। एक मीटिंग के दौरान फॉक्स स्टूडियो के एक एग्जीक्यूटिव ने अपना सिर हिलाते हुए कहा था, मुझे नहीं पता कि हम लोग ज्यादा पागल हैं जो आपको ये फिल्म बनाने दे रहे हैं, या आप लोग इतने पागल हैं जिन्हें लगता है कि वो ये फिल्म बना लेंगे। बॉटम लाइन ये कि कोई भी अवतार को लेकर श्योर नहीं था। बॉक्स ऑफिस रिटर्न तो छोड़िए, लोगों को ये भी भरोसा नहीं था ये फिल्म बन पाएगी।
फाइनली जब अवतार बनकर तैयार हो गई, फिल्म के प्रमोशन के दौरान एक इंटरव्यू में जेम्स कैमरन ने इस फिल्म के भविष्य पर बात की। उनसे पूछा गया क्या उन्हें ऐसा लगता है कि अवतार कमाई के मामले में उनकी पिछली फिल्म टाइटैनिक को पीछे छोड़ पाएगी। इसके जवाब में कैमरन ने कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं टाइटैनिक का रिकॉर्ड तोड़ पाऊंगा और मुझे लगता है कि अगले कुछ समय तक कोई टाइटैनिक का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगा। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर ये फिल्म अपने बजट से ज्यादा पैसे कमा लेती है। अवतार की कहानी पंडोरा नाम के एक चांद पर घटती है। वहाँ की आबोहवा इंसानों के मुफीद नहीं है, मगर उस पंडोरा पर कुछ एलियन लोग रहते हैं। उनकी लंबाई 10 फुट से ज्यादा होती है, वो नीले रंग के होते हैं। जब जेम्स कैमरन से पूछा गया कि नीला रंग ही क्यों, कैमरन के इस रंग के चुनाव के पीछे की वजह उनकी मां के सपने को बताया जाता है। कई रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जाता है कि अवतार के बनने के बहुत सालों पहले कैमरन की मां ने एक सपना देखा। उनके सपने में उन्हें 11 से 12 फुट लंबी एक महिला दिखाई दी जिसका शरीर नीले रंग का था। सुबह उठकर मम्मी ने ये कहानी कैमरन को सुनाई। तभी से तस्वीर कैमरन के दिमाग में छप गई। अपने एक इंटरव्यू में कैमरन बताते हैं तस्वीर उन्हें इसलिए याद रह गई क्योंकि उन्हें ये बहुत कूल फोटो लगी थी। हालांकि बाद में कैमरन ने तर्क संगत होते हुए कहा कि उन्होंने नीला रंग इसलिए चुना क्योंकि हिंदू देवी देवता से इसका एक कनेक्शन है। उनकी फिल्म में दिख रहे एलियंस के पास भी कई जादुई शक्तियां हैं जो इंसानों में नहीं पाई जाती। इतनी सारी मुश्किलों को पार करके बनी अवतार फाइनली रिलीज हुई, मगर इसकी मुश्किलें अब भी कम होने का नाम नहीं ले रही थीं। कई समीक्षकों ने दावा किया कि अवतार के कई हिस्से रशिया के अकारी एंड बोरिस स्ट्रुगैत्स्की नाम के दो भाइयों की किताब नून यूनिवर्स से उठाए गए हैं। स्ट्रुगैत्स्की ब्रदर्स ने किताब 1960 के दशक में लिखी थी। कहा गया कि नून यूनिवर्स नाम की साइंस फिक्शन किताब में जो हरा भरा प्लैनेट दिखाया गया है उसका नाम पंडोरा था। स्ट्रुगैत्स्की ब्रदर्स की किताब में पंडोरा के निवासियों को नेव कहा जाता था। जेम्स कैमरन ने पंडोरा नाम जिसका 10 कॉपी कर लिया, जबकि नेव का नाम बदलकर नाविक कर दिया। 1991 में आर्कडी स्ट्रुगैत्स्की का निधन हो गया। इसके ठीक 3 साल बाद जेम्स कैमरन अवतार की कहानी पर काम करने की बात कहते हैं। जब बात बढ़ गई तो कैमरन ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने 45 पन्ने का एक लीगल डिक्लेरेशन फाइल किया। इसमें उन्होंने अवतार फिल्म से जुड़े तमाम आइडियाज की उत्पत्ति की कहानी बताई। जेम्स कैमरन ने इस डिक्लेरेशन में बताया कि पंडोरा नाम उन्होंने अपनी ही एक पुरानी स्क्रिप्ट से कॉपी की है जिस पर कभी फिल्म नहीं बन सकी। खैर, रिलीज के बाद अवतार ने ताबड़तोड़ कमाई करनी शुरू की। तभी लोगों को यकीन नहीं था ये फिल्म कमाई के सारे कीर्तिमान ध्वस्त कर देगी। अवतार का लाइफ टाइम कलेक्शन रहा $2.8 बिलियन यानी करीब 21,642 करोड़ रुपए। टाइटैनिक को पीछे छोड़ते हुए अवतार दुनिया की सबसे कमाऊ फिल्म बन गई। 10 साल तक ये रिकॉर्ड अवतार के नाम रहा। 2019 में आई एवेंजर्स एंड गेम ने अवतार का ये रिकॉर्ड तोड़ा। इसके बाद अवतार को दोबारा रिलीज किया गया और फिल्म ने फिर से वही बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस दोहराते हुए एवेंजर्स एंड गेम को नंबर 2 पर ढकेल दिया। अब अवतार का सीक्वल आ रहा है जिसे अवतार द वे ऑफ वाटर नाम से बुलाया जा रहा है। जेम्स कैमरन डायरेक्टेड ये फिल्म 16 दिसंबर 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज के लिए शेड्यूल्ड है। आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी श्वेतांक। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।